महाराज जी, जब कषायों की मंदता इतनी महत्वपूर्ण है कि आगामी हमारी जो गति है वो उस पर निर्भर करती है, तो फिर कर्मों की निर्जरा के साधन, त्याग, व्रत आदि को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? कर्म कैसे करें कि कर्म बंध कम हो, कषाय मंद हो, इसको क्यों नहीं सिखाया जाता? वास्तव में फिर धर्म के निकट कौन हुआ? वो जिनकी कषायें तीव्र हैं पर वो त्यागी व्रती हैं, या जिनकी कषायें मंद हैं पर उनकी धार्मिक क्रियाएं भी कम हैं? बहुत अच्छा सवाल। हमारे दुखों का मूल हमारे अंदर की कषाय, बंध का कारण भी ये कषाय ही है। और हम जो भी धर्म ध्यान करते हैं उनका मूलभूत उद्देश्य कषायों का शमन होना चाहिए, वही है भी। लेकिन जब हम मूल उद्देश्य को भूलकर क्रियाओं में रूढ़ हो जाते हैं तो ऐसा होता है। व्रत, संयम, त्याग, तप को अंगीकार करने का उद्देश्य अपनी कषायों को मंद करना है। शास्त्रों में ऐसा लिखा, रागत देश निर्वृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। हम अपने राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही धर्माचरण करते हैं। हम धर्माचरण तो करें और राग द्वेष या कषायों को मंद न करें तो ये ऊपर ऊपर से स्नान कर लिए भीतर से मलिन बने रहें, ये उचित नहीं। हमें भीतर से भी स्नान करना चाहिए। तो फिर महाराज व्रत संयम ना करें। व्रत संयम, त्याग, तप हमारे कषायों और रागांश को कम करने में निमित्त है। भोजन की आसक्ति छूटे बिना आप उपवास नहीं कर सकते। भोगों की आसक्ति छूटे बिना आप कोई संयम नहीं ले सकते। तो आसक्ति का छूटना ही आपका संयम है। और आसक्ति को छोड़ने के लिए हमें ज्ञानपूर्वक आचरण करना चाहिए। गतानुगतिक बनकर यदि हम धर्म ध्यान करेंगे तो हमारे साथ वही होगा जो अक्सर होता है। लेकिन अंदर से जागृत होकर धर्म ध्यान करेंगे तो वह होगा जो होना चाहिए। तो जो होता है और होना चाहिए, इस फेद को हम समझें, दूसरे को न देखें, खुद को देखें। अब आपका सवाल है, एक व्यक्ति कौन अच्छा है, जिसकी कषाय मंद है वो, या जो त्यागी वृत्ति है पर कषाय तीव्र है? मैं आपसे कहूँगा कि जिसकी कषाय मंद है वो अच्छा है, लेकिन यदि वो मंद कषाय के साथ त्यागी वृत्ति बन जाए तो और अच्छा है। तो वहीं न अटके, उसको भी ये ध्यान रखना है कि ऊपर ऊपर से कषाय मंद कर लेने से काम नहीं होगा। कषायों का द्वार हमेशा के लिए बंद करने के लिए तुम्हें त्याग, संयम के पथ पर चलना होगा। यदि ऐसे ही सब कुछ हो जाता तो तीर्थंकर परमात्मा को अपना राजपाट वैभव त्यागने की क्या जरूरत थी? हमारे अरहंत परमात्मा त्याग की प्रतिमूर्ति है कि नहीं? क्यों छोड़ा उनने? क्या जरूरत थी? अंतरंग की कषायों के शमन के लिए बहिरंग का त्याग आवश्यक है। बाहर त्याग के बिना भीतर का त्याग होगा नहीं, लेकिन बाहर के त्याग मात्र से भीतर का त्याग हो जाए ये पक्का नहीं। इसलिए भीतर के त्याग को लक्ष्य में रखकर बाहर का त्याग करते जाए। उत्साह बनाए रखे। व्रत संयम के प्रति जब तक उत्साह है तो समझना तुम्हारे भीतर सम्यक दर्शन की भूमिका है। जो व्यक्ति व्रत संयम के प्रति अनुत्साही या अश्रद्धालु होता है वो सम्यक्ति नहीं कहला सकता। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे, आपको कष्टदान इन्हीं लोगों के लिए कहा गया। परंतु व्रती तो बन गए, त्यागी तो कहला लिए, पर अंदर सब कुछ पाले पोसे बैठे हैं। तो सब ऊपर ऊपर का काम है। लेबल अच्छा है, माल खराब, वो ठीक नहीं है। इसलिए लेबल के साथ माल को भी ध्यान रखना। और माल अगर है तो लेबल तो चाहिए ही, है ना? उसके बिना काम नहीं चलेगा।